में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्कूल फीस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लाखों अभिभावकों को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूलों के कोरोना काल के दौरान की 100% फीस मार्च 2021 से 6 मासिक किस्तों में वसूलने की इजाजत दे दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने यह भी कहा कि स्कूल फीस का भुगतान न करने के आधार पर छात्रों को न तो निष्कासित किया जा सकता है और न ही उनके परीक्षा परिणाम रोके जा सकते हैं। जिसके बाद से ही भारतीय विद्या भवन, एसएमएस और अन्य स्कूलों की अपील फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले पर भी रोक लगा दी है जिसने प्रबंधन को केवल 60% से 70% ट्यूशन फीस लेने की अनुमति दी थी। निजी स्कूलों में यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे सुनवाई कर कोई फैसला न सुना दे। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि किस्त व्यवस्था 2021 और 22 के शैक्षणिक वर्ष के लिए छात्रों द्वारा देय शुल्क से स्वतंत्र होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अभिभावकों और छात्रों का क्या कुछ कहना है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए राजस्थान की टीम प्रदेश के शहर शहर गई और सबसे पहले बोलियो राजस्थान की टीम जयपुर पहुंची। क्या कुछ कहना है जयपुर के लोगों का, आइए आपको सुनाते हैं। सारे अभिभावकों के, राजस्थान के अभिभावकों के उसके संरक्षण के लिए हमेशा खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फैसला है वो अंतरिम फैसला है। अभी इसके अंदर सुनवाई जारी है। सीनियर काउंसलेट को वकील को हमें करना है तो उसके लिए भी हमारी तैयारी चालू है और अपने पक्ष को मजबूत रूप से रखेंगे और अभिभावकों की तरफ से जो भी कानूनी कार्रवाई है वो सारी हम देख रहे हैं। क्या इसके अंदर चल रहा है, किस तरीके से तथ्य है उसके अंदर रखे गए हैं जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है, उन सब तथ्यों के ऊपर हम भी निगरानी रखे हुए। हमारे वकीलों की सारी टीम इस सब के ऊपर मंत्रणा कर रही है और अभिभावकों का पक्ष पूरा मजबूती से रखने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और जरूरत पड़ी तो जन आंदोलन जो पिछले 10 महीने से चलता आ रहा है, इस जन आंदोलन को भी तेज रूप से लेने की हम पूरी उसके अंदर तैयारी कर रहे हैं। और जरूरत पड़ा तो जहां तक है ये निजी स्कूलों की जो मनमानी है, सामाजिक रूप से जिस तरीके से इन्होंने अपनी मनमानी की और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है और जो हिंदुस्तान की संस्कृति है उसका नाश किया है और अभिभावकों को जिस तरीके से अपमानित किया है, उस सबका मुंहतोड़ जवाब संयुक्त अभिभावक संघ आज देने के लिए तैयार है और बिल्कुल देगा। अरविंद अग्रवाल, अध्यक्ष संयुक्त अभिभावक संघ। सर, क्या लगता है कहाँ अभिभावक पीछे रह गए, क्योंकि लगातार उम्मीद जताई जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट से एक राहत मिलेगी और आगे आप किस तरह की रूपरेखा तैयार की जाएगी? अभिभावक कहीं भी पीछे नहीं रहे हैं। अभिभावकों की तरफ से जितने भी अधिवक्ता उपस्थित हुए थे उन्होंने प्रयास किया कि जो समस्या अभिभावकों के साथ आई है कोविड काल को लेके और जिस तरह से स्कूलों ने मनमानी की, जिस तरह से हठधर्मिता स्कूल ने दिखाई, उस सब बातों को हमने कोर्ट के सामने रखा। चूंकि ये अंतरिम आदेश है, माननीय न्यायालय को, माननीय उच्चतम न्यायालय को ये लगा कि 19-20 का जो विवाद है, फीस का विवाद कहीं पर भी नहीं है। 19-20 की फीस को लेके 20-21 में माननीय न्यायालय के समक्ष एक बात आई कि कुछ स्कूलों द्वारा जो है फीस को बढ़ा दिया गया है, उसको वो आधार मान के उन्होंने 19-20 के आधार पे 100% फीस देने की जो बात की 6 किस्तों के अंदर। कोर्ट की जो मंशा थी, बहस के समय जो बात आई, कोर्ट की ये मंशा थी कि हम प्रयास करेंगे, कोर्ट प्रयास करेगी कि अप्रैल तक इस मामले का निस्तारण जो है पूर्ण रूप से सुप्रीम कोर्ट जो है तथ्यों के आधार पे कर दे। इस वजह से जो है ये एक अंतरिम आदेश पारित हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि जहां पर अभिभावक अगर फीस नहीं दे सकता है, वो स्थिति में नहीं है फीस देने की, तो उसको शिक्षा के अधिकार के अंदर जो उसको अधिकार दिए हुए हैं शिक्षा में कि शिक्षा से किसी को वंचित नहीं किया जाएगा, उस बात को कुछ हद तक माननीय न्यायालय द्वारा माना गया और उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जहां पर किसी के पास फीस नहीं है उसको न तो क्लास से निकाला जाएगा, ना उसको शिक्षा से वंचित किया जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे फिजिकल शिक्षा हो, एग्जामिनेशन भी वो दे पाएगा और उसके रिजल्ट को विदहेल्ड नहीं किया जाएगा। अमित संघानी, एडवोकेट, संयुक्त अभिभावक संघ। कोरोना काल में लगातार 10 महीने से आंदोलन पर थे, लगातार उम्मीद जताई जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट राहत देगी। अब आगे किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी? सर, आगे की रणनीति जिस प्रकार हमारे अभी वक्ताओं ने बताया आपको कि भाई कोर्ट का जो माध्यम है, कोर्ट का माध्यम हम लोगों ने अपना रखा है। इसके अलावा जो सड़कों का जो आंदोलन है वो हम लगातार जारी किए हुए हैं। आज उसके ऊपर मंत्रणा होनी है हमारी और आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे कि किस प्रकार से हम लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है सड़कों के ऊपर, कि धरना प्रदर्शन करना है या उपवास रखना है या अनशन करना है, जो भी होगा वो आज हम लोग डिसाइड करेंगे इसके ऊपर। तो वहीं कोर्ट के फैसले पर श्री गंगानगर के अभिभावकों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं।
चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभिभावकों के ऊपर लगाए गए फैसले को लेकर कि अब जो है वो स्कूल पूरी तरीके से पूरी फीस लेगा। हालांकि हाई कोर्ट के अंदर ये मामला पहले पहुंचा था, लगभग 30% के करीब जो फीस है माफी दी गई थी। उसके बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और इसका जो निर्णय अब आया है, जिसके बाद में अभिभावक जो है वो निश्चित तौर पे कुछ हद तक परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी मगर नहीं मिली। क्या कहना चाहोगे? देखिए, बिल्कुल एक तो हम जो हमारे श्रीमान सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो सहमत है, लेकिन सरकार की उसमें बहुत सी कमजोरियां रही है। हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो अपने क्या नाम ये दलीलें पेश की गई थी वो सरकार की तरफ से पेश की गई थी। और अब हम ये प्रयास करेंगे और हमारे कई जो यहाँ के साथी हैं उन्होंने इधर उधर बातें भी की है और कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अच्छा वकील अभिभावकों के अपने जो अभिभावक है उनकी तरफ से एक अच्छा वकील हो और सारी जो समस्याएं हैं जिनसे जनता और ये जो बच्चे हैं, बच्चों के अभिभावक परेशान है कि जब पूरे साल में 50% ऐसे बच्चे होते हैं जो रेगुलर जाने के बाद में भी उन्हें फीस देने में दिक्कत होती है। और अब ऐसे समय में जब 6 महीने से ऊपर का समय हो गया, स्कूल बंद रहे, जो स्कूल के ताले लगे रहे, ऐसे में उनकी पिछली फीस भी बकाया देना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल होगा पुरानी फीस देना भी, क्योंकि कोरोना काल के अंदर लगभग सभी के काम धंधे व्यापार जो है वो पूरी तरीके से चौपट थे, आमदनी नहीं हो रही थी और ये लग रहा था कि इस बार जो है वो फीस नहीं देनी पड़ेगी, मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में फीस देनी पड़ेगी। हालांकि 6 किस्तों के अंदर जरूर राहत दी गई है। क्या कहना चाहोगे? बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे और फीस देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला चलो ठीक है, सरमाथे है, लेकिन सरकार की कहीं न कहीं वहां नेग्लिजेंसी रही है, उनकी पूरी दलीलें नहीं